नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया, हम जल्द ही आईसीटी पे पूरा एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, तो उसकी ये पहली क्लास है। इसके पहले अपन ने इंटरनेट और कम्युनिकेशन पे एक क्वेश्चन लेक्चर बनाया है, जिसको देख के आपको पता चलेगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो उसका खुद की जानकारी और उसको एनालिसिस करके आप आगे पढ़ सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। इंटरनेट, इसमें तीन टॉपिक है मेनली: इंटरनेट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सोशल नेटवर्किंग। ये पूरा का पूरा जो यूनिट 9 है अपना एमपीपीएससी प्री के लिए और बहुत सारे एग्जाम में सब जगह है ये, है ना। जहाँ पे 50 नंबर वाला कॉमन पेपर आता है, पार्ट वन में ये पोर्शन है। मतलब सभी मेंस एग्जाम जो वनडे वाले होते हैं वहाँ पे भी ये काम की चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप, ये जो तीन टॉपिक हैं उसमें जो यूनिट 9 है उसमें मुश्किल से 7 या 8 टॉपिक हैं। ठीक है, उसमें से ये जो तीन टॉपिक हैं इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन, 9 या 10 क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं यहाँ से आते हैं। उसके हमने लगभग 40-50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वीडियो में। तो अपन यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब नेटवर्कों का भी नेटवर्क इंटरनेट है। ये पूरा विश्व को जोड़े हुए हैं इंटरनेट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहीं कहीं मिलता है, क्योंकि ये सारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जुड़ा हुआ है। फिर इंटरनेट मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये इंटरनेट की कुछ टर्मोलॉजी है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है। जैसे ये आ चुका है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ इंटरनेट का। तो फादर ऑफ इंटरनेट में विंटन ग्रे सर्फ और वॉब कॉन, ये दो नाम आते हैं। जो वॉब कॉन है, ये टीसीपी आईपी के सह डिजाइनर हैं। अब ये टीसीपी आईपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिस पे वर्तमान इंटरनेट चलता है। तो ये प्रोटोकॉल है, हमने डिस्कस किया है। अभी इसको प्रोटोकॉल के बारे में अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दूसरी चीज, एनसीईआरटी। देखिए, जो जहां तक हमने एनालिसिस किया है पिछले पेपरों का, एनसीईआरटी 11th और 12th की बुक से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि त्यों आते हैं। उन पे जहां जहां हैं उनका हमने ये नोट्स भी 2-3 जगह से बनाए हैं। उसमें एक सबसे बड़ा योगदान एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी में फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल, इसने ये इस वर्ड का ओरिजिन बताया गया है। और ये एफएनसी 1995 में ये कंसेप्ट आया, ऐसा बताया है। तो ये दोनों आंसर आ सकते हैं। विंटन ग्रे सर्फ भी आ सकता है, फादर ऑफ इंटरनेट, और फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल ये भी हो सकता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, ये इंटरनेट का शब्द के जनक। ठीक है, अगला है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इसमें अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में लिखी हैं और कहीं से जो तथ्य मिले हैं। ठीक है, कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बुक्स में फादर ऑफ इंटरनेट को जेसी लिकलाइडर, यहाँ पे देखिए फादर ऑफ इंटरनेट में विंटन ग्रे सर्फ है। ठीक है, और ये जो वर्ड का ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल से। अब यहाँ पे जेसी लिकलाइडर ने कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का कंसेप्ट दिया था। तो इनको भी कहीं कहीं फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत पहले 1940 में दे दिया था कंसेप्ट। ठीक है, फिर 1969 में क्या हुआ? यूएसए की रक्षा विभाग, जिसको बोलते हैं आरपानेट। ठीक है, रक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए का एक आरपानेट प्रोजेक्ट चल रहा था। आरपानेट क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म भी आ सकता है। और यहाँ से रिलेट करते 1969 में वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क बनाया। इन्होंने क्या किया था कि इनका जहाँ रिसर्च चल रहा था, आर्मी वाला रिसर्च था रक्षा विभाग का, तो इन्होंने ह्यूबाई द्वीप समूह पे कुछ कंप्यूटर्स को जोड़ा और उनमें डाटा शेयरिंग की। तो वहां से इंटरनेट का जन्म हुआ। ठीक है, फिर 1989 में सबके लिए यूएस और सब सब जगह ऑस्ट्रेलिया में कमर्शियल इंटरनेट का यूज होने लगा। 1989 में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा क्या हुआ? 1989 में इंटरनेट इंडिया में भी आया। ठीक है, 1989 में टिम बार्नर ली ने डब्ल्यू का आविष्कार किया। इंडिया में इरनेट के नाम से आया। इरनेट मतलब एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, इस नाम से आया। फिर जो 1989 में एक और चीज हुई, क्या हुई? टिम बार्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म हुआ। टिम बार्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब भी बनाया और एचटीएमएल भी बनाया। ठीक है,
इसमें नेक्स्ट है टिम बर्नर ली ने 1989 में क्या किया, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसका कंसेप्ट अपन समझेंगे। और HTML, जो वेब पेज डिजाइन करने के लिए टेक्स्ट लिखे जाते हैं, उस लैंग्वेज दोनों का आविष्कार किया। ये 1990 में किया था और 1989 में। इसके अलावा फिर क्या इंपॉर्टेंट है, 1993 में, 1993 में मूजेक, मूजेक ही क्वेश्चन आ चुका है। मूजिक नाम से एक वेब ब्राउजर आया, मूजिक नाम का वेब ब्राउजर आया, जो प्रथम वेब ब्राउजर है। ठीक है, इसको मार्क एंडरसन ने डिजाइन किया, बनाया था। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब पेजेस को चलाने के लिए, मतलब आपको यदि इंटरनेट चलाना है तो वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या करता है कि HTML को, टैग को पढ़ सकता है, वो सब काम के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। बिना वेब ब्राउजर के आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब आपको सर्फिंग करनी, नेट सर्फिंग, तो वेब ब्राउजर चाहिए। ठीक है, फिर 15 अगस्त 1995 भारत में सार्वजनिक, मतलब जो पब्लिक यूज में इंटरनेट आया, विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL, ये यहां से कंसेप्ट आया इंडिया में इंटरनेट। अब ये देखिए, हमने इंटरनेट कंसेप्ट में ये एक चार्ट बनाया है। ये टॉपिक आपको कवर करने हैं और इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री आप कोई ना कोई बुक से पढ़ ही लोगे, जो इंपॉर्टेंट थी वही अपन ने डिस्कस की है। अब यहाँ देखिए, टाइप ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, ये पूरा हार्डवेयर पार्ट है। ठीक है, नेटवर्किंग क्या होती है, टोपोलॉजी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इंटरनेट वेब क्या होते हैं। ठीक है, फिर जब आप सॉफ्टवेयर पार्ट में जाओगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल हो जाएंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर पार्ट में यहाँ पे वेब ब्राउजर है, वेब पेजेस है, URL है, प्रोटोकॉल है, TCP IP OSI मॉडल, ये सब सॉफ्टवेयर पार्ट है जो इंटरनेट से रिलेटेड है, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ इंटरनेट वेब। जो वेब होता है इंटरनेट का, जहाँ पे अपन URL टाइप करते हैं, www उसके आगे लगता है, तो URL, हर URL में www मिल नहीं है, तो वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसमें वेब जो है, वेब मतलब जाला एक, तो इंटरनेट का जो जाला है, ठीक है, उसका कितने प्रकार का होता है, ये इसको डिवाइड किया है इसमें, डिवाइड इन 3 पार्ट्स। जो हम इंटरनेट चलाते हैं, सरफेस वेब 4% है। जैसे एक आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग ऊपर थोड़ा सा दिख रहा होता है, नीचे बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो वैसा ये है इंटरनेट का, जो हम यूज करते हैं, जहाँ गूगल चलाते हैं, याहू, विंग, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें जो भी चलाते हैं अपन, जितनी प्रकार की वेबसाइट ओपन करते हैं, ये केवल इंटरनेट का 4% है। इसको बोलते हैं सरफेस वेब। इसके बाद सेकंड है डीप वेब, और तीसरा होता है डार्क वेब। यहाँ अपन एक्सेस ही नहीं हो पाती। डीप वेब में होता है जो पेड सब्सक्रिप्शन होते हैं, जैसे अपन ने हॉटस्टार का पेड पेड सब्सक्रिप्शन लिया, या अमेजोन वीडियोस लिया, तो वो सब की जो आईडी पासवर्ड से चलना है, वो यहाँ पे है डीप वेब में, क्योंकि वहां पे एक्सेस के लिए आपको आईडी पासवर्ड लग रहा है। और उसके नीचे जो दुनिया है, डार्क डार्क वेब कहलाती है, वो इंटरनेट केवल ये इलीगल पर्पस में यूज होता है, और ये बहुत बड़ा है, 96% है। ठीक है, यहाँ पे जो भी काम होगा बिटकॉइन में होता है, मतलब एक करेंसी जो है इसके लिए। यहाँ पे जो आपका डार्क वेब है, डार्क वेब मान के चलिए, आपको जो चीज़ें लोकेशन को छिपाना है या आईडीज को छिपाना है, वो सब चीज़ें, जैसे आपको हैकिंग हो रही है। अब हैकिंग कैसे हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पता नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, जैसे कोई इंटरनेट यहाँ से डाटा मुंबई जा रहा है, तो किसी रास्ते से तो जा रहा है। यदि उस रास्ते पे ही कोई उस पे हैकिंग कर ले, तो वो सब चीज़ें आती हैं डार्क वेब में। यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटी, जितनी भी इलीगल एक्टिविटी हो रही हैं, उनका डिजिटल करेंसी में लेन देन होता है। ठीक है, जो ड्रग्स से लेके हजारों चीज़ें जो हैं, स्टॉकिंग वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। टॉर 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 का मतलब है द ओनियन राउटर, द ओनियन राउटर, ये एक ब्राउज़र है। ठीक है, ये डार्क वेब को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा ब्राउज़र है, इसको आपको चलाना नहीं है, एक ऐसा ब्राउज़र है जिसको आपको ट्रैक ट्रैक नहीं हो पाओगे आप, मतलब ये आपकी आइडेंटिटी को छिपाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी ऐसी नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, इसलिए अपन इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला है आपका सरफेस वेब, नो परमिशन रिक्वायर्ड, स्टोर्ड ऑन सर्वर। ठीक है, डीप वेब में क्या होता है, परमिशन रिक्वायर्ड टू एक्सेस कंपनीज प्राइवेट डाटा। ये जो लाइन लिखी ये आपके एग्जाम के लिए काम की चीज है। फिर डार्क वेब, द वेब दैट इज इलीगल टू एक्सेस,
द ओनियन राउटर जो ब्राउजर है, सारा लेन देन क्रिप्टो में होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं अपन वेब ब्राउजर पे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 3 4 क्वेश्चन तो बन चुके हैं और भी आगे बनेंगे। वेब ब्राउजर नेट सर्फिंग के लिए, सर्फिंग मतलब जैसे अपन समुद्र पे ओशियन में सर्फिंग करते हैं, सर्फिंग वैसे ही नेट सर्फिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए पड़ता है, वेब ब्राउजर, ठीक है। नेट सर्फिंग में प्रयोग होने वाले प्रोग्राम अथवा एप्लीकेशन, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में चलेगा, एप्लीकेशन आपके मोबाइल में चलेगा। तो एप्लीकेशन में प्रयोग होने से इसको एप्लीकेशन, इसके प्रयोग से क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब को नेविगेट किया जाता है। अब जो आपका वेब ब्राउजर है वो www को नेविगेट करता है, नेविगेट मतलब उसको देखना, समझना, उसको जो भी एक्सेस करना, ठीक है। फिर इसलिए अन्य नाम क्या है इसका, इंटरनेट नेविगेशन टूल। इंटरनेट को नेविगेट करने के लिए जो टूल यूज होता है उसी को बोलते हैं वेब ब्राउजर, ठीक है। अब वेब ब्राउजर से एक और इसका अन्य नाम है, देखो ये अन्य नाम क्या है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इनको अपन ने ट्राई करा है कि इंटरनेट नेविगेशन टूल भी बोलते हैं, वेब क्लाइंट। अब यहाँ पे सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर होता है, उसको अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं, सर्वर क्लाइंट, ठीक है। या तो यहाँ कहीं मिल जाएगा नीचे, हमने उसको डिस्कस किया होगा। तो यहाँ पे वेब का क्लाइंट है ये, वेब एक्सेस करने के लिए क्लाइंट, मतलब जो हमारा कंप्यूटर है, हम क्लाइंट कंप्यूटर हैं। जैसे एफबी पे आपका अकाउंट है तो एफबी का सर्वर होगा कहीं, मार्क जुकनबर्ग का सर्वर, ठीक है। उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको आईडी अपना पासवर्ड डालोगे, तब जाके वहां से आपका ही डेटा एक्सेस होगा, क्योंकि आपने अकाउंट बनाया तो वहां आपको जगह मिल गई है सर्वर पे। हर एक वेबसाइट इसी कंसेप्ट पे चल रही है, क्लाइंट सर्वर, कहीं ना कहीं सर्वर है हर एक वेबसाइट का, उस सर्वर से ही तो आप एक्सेस करते हो, आप कहीं भी बैठ के उस सर्वर से एक्सेस कर सकते हो, यही तो इंटरनेट है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट वेब क्लाइंट कहलाता है, क्या, वेब ब्राउजर, वेब क्लाइंट भी कहलाता है, वेब क्लाइंट कहलाता है, और इंटरनेट नेविगेशन टूल, ये 3 नाम है। फिर www में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं, इंपॉर्टेंट है। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो बन रहा है, डिजाइन हो रहा है, उसमें कौन कौन सी, जावा स्क्रिप्ट, HTML, PHP, XML, यहाँ से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, ये जावा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एक, इसमें ही डिजाइन करते हैं अपन वेब ब्राउजर के लिए। क्या करते हैं अपन को, कोई भी लिखना है आपको दिखाने के लिए ब्राउजर पे कोई चीज, तो उसके लिए कुछ भाषा लिखनी पड़ती है ताकि उस पर वैसा दिखे, उसका अरेंजमेंट कैसा हो, पेज में यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ क्या दिखेगा, टूल कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, HTML, CSS भी है यहाँ पे, ठीक है, कैस्केड स्टाइल सीट, CSS, HTML, CSS, XML, PHP होता है लोकल सर्वर के लिए यूज़ करते हैं अपन, यहाँ पे अपाचे एक लोकल सर्वर यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको अपनी वेबसाइट किसी सर्वर पे डालोगे, वहाँ से होस्ट करोगे, तो ये काम भी तो करना पड़ेगा, इसलिए ये सब कंबाइन बन के ये www में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं हैं। यहाँ से PSC ने XML का फुल फॉर्म पूछ चुका है, HTML का 2 3 बार पूछ चुका है, ये क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर देखो विभिन्न यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित इंफॉर्मेशन को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे में जोड़ने के लिए www सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो वर्ल्ड वाइड वेब है, www, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ एक वेब, वेब मतलब जाला, तो अब वो जाला कैसे बना है वो यहाँ पे लिखा है, उसी को बोलते हैं www सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, अलग अलग कंप्यूटरों में, विश्व के अलग अलग सर्वरों में डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसको एक दूसरे से जोड़ देना, तभी तो इंटरनेट बनेगा। तो www बेसिकली क्या कर रहा है, विश्व के, पूरे विश्व में बिखरे हुए कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन डाटा है, जो एक्सेस करना चाह रहा आदमी, सारा नहीं, उसको जोड़ देना ही क्या है, www बन गया, और उसी से इंटरनेट बना, क्योंकि इंटरनेट सारे विश्व का नेटवर्क है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ अपना कि www हर जगह आता है, ये है क्या, ठीक है। फिर यहाँ पे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए क्या प्रयोग होता है, HTTP का प्रयोग करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट को क्या करना है, ट्रांसफर। हाइपर टेक्स्ट जो है, हाइपर टेक्स्ट मतलब ऐसा टेक्स्ट जिस पे क्लिक करने पे दूसरी जगह जाया जा सके, हाइपर लिंक होती है, उस लिंक पे क्लिक करने पे दूसरी जगह जाया जा सकता है। जैसे हम एक पेज बनाए, उसमें एक अपनी हाइपर लिंक लगा दें गूगल की, तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो गूगल खुल जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपर लिंकिंग। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, ट्रांसफर करता है काय का, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए। तो आपका www क्लियर हुआ, HTTP क्लियर हुआ, www वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है।
फिर आता है ये डायग्राम बनाया है, इसको इससे भी एक क्वेश्चन आ चुका है, वेब क्रॉलर, ठीक है, क्रॉलिंग करना, वेब क्रॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल को समझाया गया है। जैसे ये मान के चलिए ये पूरा का पूरा बड़ा सा डेटा सेंटर है, ठीक है। डेटा सेंटर क्या होता है, डेटा सेंटर में कई सारे सर्वर्स लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एफबी का सर्वर लगा है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर लगा है, गूगल का सर्वर लगा है, अमेजोन का लगा है, अमेजोन की कुछ और सर्विसेज होती हैं वो सब यहाँ पे हैं। अब इनको एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, क्लाइंट क्लाइंट कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर या यूजर इनको एक्सेस करेगा। कैसे, अपना आईडी पासवर्ड से। पहले तो इन पे अपना क्या बनाएगा, अकाउंट बनाएगा, तभी तो उस अकाउंट को एक्सेस करेगा। पहले आप बैंक में अकाउंट खोलोगे तभी तो उससे पैसा निकालोगे। तो वही काम है यहाँ पे, आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। आगे इसके आगे है अपना, मतलब ये पूरे सर्वर हैं, इनको क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करना है। अब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट का दूसरा नाम है होस्ट कंप्यूटर, यूजर, यूजर मतलब अपना कंप्यूटर। अपन को इस कंप्यूटर से इंटरनेट को एक्सेस करना है तो अपन सर्वर से ही जोड़ेंगे ना। जैसे अपन वेब ब्राउजर खोला, वेब ब्राउजर खोलने के बाद या तो अपन गूगल पे टाइप करेंगे, सर्च इंजन खोल के, गूगल एक सर्च इंजन है, वहां से कोई कीवर्ड टाइप किया, जैसे मान के चलो हमने नीरज टाइप किया वहां पे, तो नीरज से रिलेटेड जो भी लिंक होंगी, मतलब जो क्या होंगी, यूआरएल होंगे, वो सब पेज आ जाएंगे एक साथ। और फिर उनमें से जो भी अपना काम का होगा उसको अपन खोल लेंगे। यदि आपके पास यूआरएल है तो डायरेक्ट आप एक्सेस कर लोगे, ठीक है। फिर आता है अपना www, ये www क्लियर हो गया है अपना। फिर भी एक बार और यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई बाय यूआरएल, ठीक है। क्या होता है, वेब is a collection of websites or web pages stored in a web server। वेब सर्वर पे क्या होता है, वेब सर्वर मतलब जहाँ वेबसाइट्स को स्टोर किया जा रहा है। सर्वर आपको समझ में आ गया, ठीक है। एंड कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट, लोकल कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है, यही कहलाता है वेब। वेबसाइट और वेब पेजेस फॉर्मेटेड, मतलब बनते काय में है, वेबसाइट या वेब पेजेस काय में बनते हैं, एचटीएमएल में, एचटीएमएल में उनके टैग लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर एंड कनेक्टेड बाई लिंक कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट, या हाइपर लिंक के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। फिर आ रहा है अपना, देखिए अगला टॉपिक है अपना क्या, वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। पहले तो सबसे पहले अपन को नाम याद कर लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। सबसे पहले सर्च इंजन क्या है, इंटरनेट के असीमित डाटाबेस, तो एक असीमित भंडार है इंटरनेट की, उसमें हमारे टाइप किए हुए वर्ड जिसको कीवर्ड बोलते हैं उनको सर्च करना है। जैसे हमने अभी नीरज बोला था, यदि हम प्रयास बोलते तो प्रयास से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको सर्च करके उनके यूआरएल आपको अरेंज करके दे देता है सर्च इंजन, ठीक है। वो डायरेक्ट वेबसाइट नहीं खोलता क्योंकि आपने कीवर्ड टाइप किया है। यदि आप यूआरएल टाइप करोगे तो क्या होगा, यूआरएल डायरेक्ट वेबसाइट वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ पे वेब पेज नहीं खुल रहा, केवल उनकी लिंक आ जाएंगी, उनमें से आप जो चूज करोगे वो खुलेगा, ठीक है। इफ वी टाइप यूआरएल, नो नीड टू सर्च डिफरेंट डिफरेंट जो फिल्टर लगाए हैं। सर्च इंजन क्या करता है, फिल्टर लगा के केवल यूआरएल, उससे रिलेटेड जितने भी यूआरएल हैं, जैसे नीरज टाइप किया तो नीरज से रिलेटेड इंटरनेट की दुनिया में जो भी यूआरएल हैं वो सब की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं अपन, वेब ब्राउजर में कर रहे हैं, तो वहाँ पे यदि यूआरएल टाइप कर रहे हैं तो केवल वो वेब पेज खुलेगा। इसका एग्जाम्पल यदि आप डायरेक्ट देखना चाहोगे तो हम वैसा भी बता सकते हैं, ठीक है। अभी उसकी ज़रूरत नहीं समझ में आ रही, लेकिन ठीक है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपन करते हैं, बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो सर्च इंजन है कौन कौन से, गूगल कंपनी का नाम भी है, गूगल का सर्च इंजन भी है गूगल, ठीक है। विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलर सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल। फिर बिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, BING बिंग। फिर है AOL, ये इंडेक्स रसिया का है, इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स। बायदू पे क्वेश्चन आ चुका है, MPPSC पूछ चुका है, चीन का है। डक डक गो यूएस का है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डक डक गो, ठीक है। फिर आ जाते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के बारे में अपन पहले जानकारी ले चुके हैं कि नेट सर्फिंग के लिए जो एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम, केवल गूगल आता है तो वो सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर, ठीक है। यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है एप्पल का, पेरा मोबाइल है, यूसी ब्राउजर है, मोबाइल में यूज कर रहे हैं अपन, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो अब एज हो गया है, ठीक है। लाइनक्स, LYNX नहीं है, ये LYNX है, ये नॉन जियोग्राफिकल अर्थात टेक्स्ट बेस्ड
ये जो लाइनेक्स है एक इसकी स्पेशलिटी है, ये अलग प्रकार का वेब ब्राउजर। ये क्या करता है, इसमें ग्राफिकल कुछ नहीं आएगा, केवल लिखा लिखा आएगा। जैसे अपन डॉस चलाते हैं, डॉस में कमांड लिखने पड़ते हैं, सब चीज़ के लिए लिखना पड़ता है, वो विंडोज़ में ग्राफिकल आता है। तो वैसे ये डॉस की तरह है लाइनेक्स, ये भी वेब ब्राउजर है। ठीक है, अब आपको वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में अंतर। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या होता है, एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन www, मेनली यूआरएल को सर्च करता है कौन, वेब ब्राउजर। आपने यदि यूआरएल टाइप कर दिया तो वो सीधा सीधा वेब पेज खुल जाएगा। जबकि सर्च इंजन में क्या होगा, जो हम वर्ड कीवर्ड टाइप कर रहे हैं उसको www पे उस कीवर्ड को सर्च करेगा। www मतलब पूरे विश्व के जितने भी कंप्यूटर हैं वहां से सर्च करेगा, उससे रिलेटेड वर्ड जो भी आएंगे उसकी यूआरएल दे देगा। यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेइंग वेबसाइट, ये वेबसाइट बताता है सीधा, वेब पेज मतलब साइट मतलब पेज। और ये क्या करता है, फिल्टरिंग, वेब जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, जितने भी यूआरएल होते हैं उनको फिल्टर करता है सर्च इंजन। ठीक है, यहाँ पे लोकली इंस्टॉल्ड ऑन यूजर डिवाइस, जो वेब ब्राउजर होता है हमारे सिस्टम पे लोकली इंस्टॉल्ड होता है, जबकि सर्च इंजन जो होता है वो www पे रन होता है। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ होम में, एप्लीकेशंस में, यहाँ पे ये खुल गया, ये अपना क्या है, ये खुल गया वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम खुल गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या टाइप करो, सर्च और टाइप वेब एड्रेस। वेब एड्रेस मतलब यूआरएल टाइप करो यहाँ पे। यदि आप यूआरएल टाइप करोगे तो क्या खुलेगा, वेब पेज। जैसे अपन करते हैं www डॉट mpsde.gov.in आ रहा है, ये यूआरएल है, यूआरएल है, यूआरएल ही बस टाइप करते हैं, MSDE डॉट gov.in गो। क्या खुल गया, ये वेबसाइट खुल गई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, क्योंकि आपने यहाँ पे यूआरएल टाइप किया है, www.msde.gov.in टाइप किया है। अब यदि यहाँ पे, क्योंकि ये गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम है, ये हमने एक नया टैब खोल लिया, न्यू टैब खुल गया। अब यहाँ पे ये क्या है, गूगल क्रोम है, एक वेब ब्राउजर भी है, और यदि यहाँ पे अपन कीवर्ड टाइप करेंगे तो ये सर्च इंजन के जैसे कार्य करता है। ठीक है, या तो यहाँ पे आप लिख दो नीरज गो। अब क्या किया इसने, नीरज चोपड़ा आया सबसे ऊपर, 65,80,000 सर्च हुए हैं 0.31 सेकंड में नीरज नाम से। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यूआरएल है इसका। ठीक है, ये उसका नाम है और उसके बारे में डिटेलिंग है, ऐसा ही आता है, ये ब्लैक कलर में होता है यूआरएल इसका। इंस्टाग्राम है, फिर यहाँ पे आप जाते जाओगे, यहाँ पे लाखों लाखों सर्च हुए हैं। ठीक है, और ये पेज पेज बदलोगे आप, ये सब नीरज नीरज से रिलेटेड। समझ में आया दोनों में अंतर। ठीक है, अब अपन इसको पॉज करते हैं। नेक्स्ट है आपका वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है दैट इज रिटन इन HTML। HTML में यदि कोई चीज़ लिख दी गई, HTML में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक टेक्स्ट टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं, जैसे नोटपैड। नोटपैड में अपन टैग के अंदर लिखते हैं, टैग के अंदर HTML लिखी जाती है, फिर उसके अरेंजमेंट करते हैं तो क्या बन जाते हैं, वेब पेज बन जाते हैं। उसको सेव करते हैं ना, तो उसका एक्सटेंशन होता है .html, तो वो फाइल बन गई, वो वेब ब्राउजर में ही खुलेगी। ठीक है, तो ये हो गया वेब पेज। अब एक वेब पेज से, वेबसाइट एक वेब पेज थोड़ी हजारों वेब पेज से मिलकर बनी होती है, तो कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस। होम पेज क्या होता है, जो पहला पेज होता है वेबसाइट का, पहला पेज होम पेज कहलाता है। फिर यहाँ पे देखो, अब आप लोग जो टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे डाउनलोड होता है, अपलोड होता है, पॉपअप होता है, लॉगिन होता है, लॉग ऑफ होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी हाइपर लिंक होती है, ये इंटरनेट में अपन यूज करते हैं। डाउनलोड मतलब सर्वर से डाटा को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड, सर्वर से क्लाइंट में या होस्ट कंप्यूटर में चीज़ों को डाउनलोड करना है। जैसे अपन को गाना डाउनलोड करना है या कोई वीडियो है पसंद आया अपन को, वो डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करते हैं अपन, वहां से सर्वर से कहाँ आता है, अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, अपलोड क्या होता है, अपलोड अपन करते हैं, अपनी इमेज अपलोड करते हैं फेसबुक पे, तो वो क्या होता है, अपनी कंप्यूटर में अपने पास है, मोबाइल में या कंप्यूटर में इमेज है, उसको कहाँ डालना, उस सर्वर पे, कहाँ पे, फेसबुक के सर्वर पे। या यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड करना, अपने कंप्यूटर से कहाँ डालना है, यूट्यूब पे, तो ये कहलाता है अपलोडिंग। डाउनलोडिंग अपलोडिंग में अंदर समझ में आया। फिर जो अपन जनरली इंटरनेट लेते हैं, इसमें क्या होता है, डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा रहती है, अपलोडिंग स्पीड कम रहती है। लेकिन दूसरे टाइप का लीज लाइन या दूसरे कुछ और कनेक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है, अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि उस पर्पज से बनाया गया है।
दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा। फिर लॉग इन करना मतलब सर्वर से जुड़ना, किसी भी सर्वर से जुड़ना मतलब लॉग इन करना, ठीक है। लॉग ऑफ मतलब सर्वर से बाहर अपना कनेक्शन एंड करना। पॉपअप, पॉपअप जैसे अपन कुछ चला रहे हैं तो पॉपअप आता है बीच में, कुछ और नया पेज खुलना हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं अपने आप, तो वो पॉपअप होके आते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब सर्फिंग करते समय ऑटोमेटिक खुलने वाला पेज, सर्फिंग करते समय ऑटोमेटिक खुलने वाला पेज कहलाता है पॉपअप। फिर आता है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक मतलब होता है कनेक्ट वन वेब पेज विद अनदर, एक पेज से दूसरा पेज हाइपर लिंकिंग कर दी, मतलब लिंकिंग हो गई उनकी। फिर आ गया अपना ईमेल, ठीक है। अब अगला टॉपिक है अपना ईमेल, आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में भी लिखा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, विकास किसने किया? रे टॉमलिंसन, यूएसए, ठीक है, रे टॉमलिंसन ने। अब देखो यहाँ पे ईमेल लिखा है, यहाँ पे उसका डोमेन है, यूजर नेम है @ डोमेन नेम, ये यूजर नेम कहलाता है, ये डोमेन नेम है mp.gov.in, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नियम है ईमेल के, ठीक है। अब आप यदि इसको चलाना चाहोगे तो ये नियम लागू होंगे, लेकिन आपको केवल याद रखना है कैसे क्या होता है बस, ठीक है। ये जो यूजर नेम है अधिकतम 64 कैरेक्टर का यूज कर सकते हो आप, 10-20 कैरेक्टर में अपन खत्म कर देते हैं, इससे ज्यादा लंबा कौन ईमेल रखता है। अधिकतम ये 64 हो सकता है, 65 नहीं होंगे। फिर इसके बाद डोमेन होता है वो 255 कैरेक्टर तक हो सकता है। इसमें क्या क्या नाम आते हैं, इसमें जो आप यूजर नाम लिखते हो ना, उसमें क्या क्या यूज होता है। जैसे हमने लिखा नीरज _ ITI द्योरी, आता है अंडरस्कोर शब्द आ सकता है उसमें, ब्लैंक स्पेस नहीं आ सकता, नीरज और ITI के बीच में ब्लैंक नहीं आएगा। तो वही है नियम। स्पेशल सिंबल क्या क्या यूज होते हैं? डॉट और अंडरस्कोर, डॉट और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब नीचे वाली लाइन, ठीक है, नीचे वाली लाइन होती है वो अंडरस्कोर कहलाती है। डॉट और अंडरस्कोर मतलब केवल दो ही यूज होते हैं यहाँ पे, या तो आप ऐसा ऐसा यूज कर सकते हो, नी_ITI, ठीक है, ये अलाउ है अंडरस्कोर, या डॉट लगा सकते हो n.ITI, ये दोनों लिख सकते हो, ठीक है। कोई स्पेस नहीं चलेगा। तो ये नियम थे काय के यूजर नेम बनाने के ईमेल में। फिर दूसरा है प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, कहाँ पे? ईमेल में। ईमेल में कौन सा होता है? आईमैप, आईमैप मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस। और दूसरा है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर, एक होता है एक्सेस करने का और एक होता है ट्रांसफर करने का, दो प्रोटोकॉल हैं। एक POP3 भी होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये तीन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, बार बार प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की बात करेंगे अपन। प्रोटोकॉल मतलब कुछ नियमों का समूह जिसके आधार पे काम होना है, बिना नियम के तो काम होता ही नहीं है। तो उन नियमों का समूह क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल। यहाँ पे प्रोटोकॉल में एक एक्सेस के लिए है, आई मैप का एक लिए है एक्सेस के लिए, ठीक है, और एक ट्रांसफर के लिए है, SMTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे मान के चलो, अब अपन को यहाँ से इसको कर देते हैं एग्जिट, एग्जिट, और यहाँ आते हैं। अब देखो, ए है बॉब यूजर, ये क्या है, एक बहुत फेमस बुक है क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोलॉजी की, उसका सेम एग्जांपल यही है। बॉब और एलिस ही रहते हैं उसमें, तो अपन ने भी वही नाम यूज किए हैं। यहाँ पे मान के चलो बॉब है, ये बॉब है, बॉब मतलब भेजने वाला, सेंडर, और रिसीव करने वाला है एलिस, नाम है। यूजर एजेंट है, ये यूजर एजेंट है, ये भी यूजर एजेंट है। अब ये सबसे पहले SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर, क्योंकि इसको ट्रांसफर करना है, ये किसको भेजेगा? बॉब मेल सर्वर, ये बॉब है, इसी का मेल सर्वर होगा कोई ना कोई, तो ये अपने मेल सर्वर को, मान के चलो ये जीमेल है, बॉब की ईमेल आईडी काय में है? जीमेल में। तो सबसे पहले किसको भेजेगा ये? इसको तो मेल भेजना, उसको नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, लेकिन ये अंदर की बात अपन कर रहे हैं कैसे होता है, ठीक है। इसने भेजा अपना मेल, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? जीमेल के सर्वर पे, जिसको बॉब मेल सर्वर कह रहा है। फिर SMTP और लगेगा, क्योंकि भेजना है, भेजने में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगता है, क्योंकि ट्रांसफर करना है, भेजना मतलब ट्रांसफर करना। तो यहां से चला जाएगा कहां पे? एलिस मेल सर्वर। अब एलिस का जो अकाउंट था वो याहू में था, तो अब एलिस के पहले जीमेल से याहू मेल पे चला गया, ठीक है। सबसे पहले एलिस ने भेजा, SMTP लगा, वो कहां चला गया? उसी के सर्वर पे गया। सर्वर मतलब समझ रहे, दो अलग अलग कंपनी है, याहू और गूगल, दोनों के अलग अलग सर्वर हैं, ठीक है। तो पहले इस पे गया, फिर इस पे गया। अब यहाँ पे एलिस के काय में पड़ा है? मेल सर्वर में पड़ा है वो मेल। अब उसको एक्सेस करना है अपना मेल खुद का, तो क्या करेगा वो? कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा एक्सेस के लिए? आईमैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, क्योंकि अब एक्सेस करना है इसको, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा लगा है? एक्सेस प्रोटोकॉल। और बाकी यहाँ पे क्या लगा था? SMTP,
ठीक है, तो ये ही बात है समझने की। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ भी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से एक्सेस करना है उसको, इसी के मेल बॉक्स से एलिस को एक्सेस करना है अपना मेल, तो क्या लगेगा, आई मैप। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे पी पॉप 3 भी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दोनों में से कोई एक प्रोटोकॉल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगला चीज है, जब अपन मेल भेजते हैं अपन को क्या दिखता है, टू सीसी बीसीसी यही दिखता है, और स्पैम स्पैम कुछ कुछ जो फोल्डर हैं वो फोल्डर्स दिखते हैं, उनके लिए अपन समझ रहे हैं कि उनमें कौन कौन सी टर्मोलॉजी है और क्या क्या उसका यूज है। ठीक है, अब देखो घटक, ये कहलाते हैं ईमेल के घटक। क्या है, सबसे पहले टू, मुख्य रिसीवर जिसको भेजना है, वहां टू में उसका एड्रेस डालते, ईमेल आईडी। ठीक है, फिर सीसी मतलब कार्बन कॉपी, मुख्य रिसीवर को भी पता है कि किन अन्य को भेजना है, उन सबके नाम। ठीक है, मुख्य रिसीवर मतलब जो मुख्य प्राप्त करने वाला, मतलब नीरज सर को हम भेज रहे हैं मेल, तो नीरज के अलावा प्रयास सर को डाल दिया, मान के चलो क्या में सीसी में, कार्बन कॉपी इनको भी दी, जो आपको मेल दिया उनकी कॉपी इनको भी दी, प्रयास सर को भी। ठीक है, अब लेकिन जो सीसी के अंदर डालेंगे वो पता है नीरज सर को कि इन हमारे अलावा इन सबको भी दी गई है। तीसरा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी इसका फुल फॉर्म आ चुका है एमबीपीएससी में। ठीक है, तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है कि हमने टू में जो लिखा है वो सीसी में लिखा है, तो टू वाले को पता है कि कौन कौन सीसी में है। ठीक है, लेकिन जिनको बीसीसी में लिखा है ना, उनके बारे में टू को पता नहीं चलता। इसको बोलते हैं ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब वो ये ब्लाइंड है, इनको भेजा गया है, इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, ये होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर होता है स्पैम। ठीक है, अनवांटेड जंक मेलिशियस ईमेल। ठीक है, अनसोलिकेटेड मैसेज सेंड इन बल्क बाई ईमेल, मतलब एक कंपनी है वो हजारों लोगों को एक साथ मेल भेजती है। ठीक है, जैसे ही अपने अपने जो फायरवॉल ने पकड़ा उसको कि ये मतलब कई सारे लोगों को इसने एक साथ भेजा है मेल, तो वो अपने मेल बॉक्स में आते ही से ही स्पैम में चला जाता है, मतलब अनवांटेड। ठीक है, स्पैम मतलब अनवांटेड जंक या मेलिशियस, मेलिशियस मतलब एक मेलिशियस प्रोग्राम है जो मतलब बेकार प्रोग्राम। ठीक है, इस तरह के कहाँ जाएंगे, स्पैम में। फिर थ्रस होता है, थ्रस मतलब होता है ट्रस बोलते, ट्रस, TRASH, ट्रस एक वो है ना, ये भी एक ऑप्शन में आता है वहां पे। ट्रस ईमेल दैट हैज बीन डिलीटेड बाय लाइक रिसाइकल बिन, मतलब जो अपन डिलीट करते हैं मेल, वो कुछ दिन तक ट्रस में पड़े रहते हैं, कितने दिन तक, 30 दिन तक। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, 30 दिन तक अपने ट्रस में पड़े रहते हैं, जैसे अपन कुछ डिलीट करते हैं रिसाइकल बिन में पड़ा रहता है, विंडोज में जो डिलीट करते रिसाइकल बिन में पड़ा रहता है, जब आप उससे भी डिलीट कर दोगे तो फिर गायब हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ट्रस्ट में पड़े रहते, जो अपन ने मेल या जो भी चीज़ डिलीट की मेल बॉक्स से, तो वह यहाँ पड़ी रहती। फिर है कंपोज, कंपोज मतलब नई मेल कंपोज करना, जीमेल में अपन कंपोज करते हैं नया मेल, किसी को टाइप लिखना। इनबॉक्स मतलब सफलतापूर्वक प्राप्त किए गए ईमेल, जो भी ईमेल सफलतापूर्वक आप प्राप्त करते हो वो कहाँ आ जाते हैं, इनबॉक्स में। सफलतापूर्वक इसलिए बोल रहा है, कुछ अपन लिखते लिखते भूल जाते हैं, फिर लिखते नहीं है, तो वो कहाँ चला जाते हैं, ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट ईमेल लिखा गया या नहीं गया, वो ड्राफ्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे आपके घटक थे ईमेल के। ईमेल में अपन ने क्या क्या पढ़ा, घटक उसके, ठीक है, जो प्रोटोकॉल यूज हो रहे थे वो पढ़े, और उसके नियम, तीन चीजें थी इंपॉर्टेंट। बाकी ईमेल के बारे में बहुत कुछ अवेयर होते हैं सब लोग। ठीक है अपना यूआरएल, अब जो यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका स्ट्रक्चर अपन ने बहुत पहले भी डिस्कस कर लिया है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है, फिर www आता है, फिर उसका नाम आता है डोमेन नेम, फिर आता है टॉप लेवल डोमेन, फिर डायरेक्टरी है XYZ, और फिर प्लेलिस्ट भी, लंबा सा ये पूरा का पूरा प्रक्रिया होती है कि ये पूरा का पूरा यूआरएल कहलाता है। यदि आपने यूआरएल टाइप कर दिया पूरा, मतलब बिल्कुल रास्ता बता दिया उसको, किसको, ब्राउजर को, कि ये वाला वेब पेज उठा के लाना है, पूरा एड्रेस है। ठीक है, तो पूरा का पूरा वेब पेज, तुरंत वेब पेज खुल जाता है। यदि आप केवल नाम टाइप कर दो यूट्यूब, तो वो यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़े, अलग अलग लिंक खोल के बता देगा। अब यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, क्योंकि वो सर्च कर रहा है उस कीवर्ड को, आपने पूरा पता नहीं दिया उसको, तो उस पते से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सब दे देगा। यही तो अंतर है वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में। ठीक है, तो यूआरएल क्या होता है, इसमें यूआरएल का पूरा स्ट्रक्चर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। फिर है डोमेन नेम, www वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है,
मोस्ट पॉपुलर वेब प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। यहाँ FTP भी लिख सकते हो आप, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वहाँ से फाइलों को सीधा सीधा अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हो सर्वर से, लेकिन उसके एड्रेस अपन को बहुत कम पता रहते हैं। लेकिन यदि FTP एड्रेस पता है ना, तो सीधा फाइलों को एक्सेस किया जा सकता है। फिर है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन की कहानी अभी यहाँ पे है आगे, और यहाँ पे आ गया DNS। अब देखो, टॉप टॉप लेवल डोमेन और ये सारी चीज़ों की कहानी है आगे, ठीक है। अभी आते हैं अपन डोमेन नेम सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछ चुकी है PSC। DNS का पूरा नाम बताइए। तो सिस्टम सर्वर, और यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। डोमेन नेम तो सबको पता है, लेकिन सिस्टम है कि सर्वर है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। डोमेन नेम इज अ नेम ऑफ वेबसाइट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये IP एड्रेस है, यहाँ पे डोमेन नेम कन्वर्टर है, और ये डोमेन नेम कन्वर्टर उसको कन्वर्ट कर देता है। देखो क्या होता है, आपको जैसे आपके मोबाइल में जितने लोगों के नाम हैं, आप नाम से किसी का मोबाइल नंबर सर्च कर सकते हो, लेकिन मोबाइल नंबर याद है किसी का आपको? नहीं है। यदि आपको बोल दिया जाए नाम याद नहीं करना, मोबाइल नंबर याद करना कठिन हो जाएगा। अब जो URL है जो आपका यहाँ पे अपन एड्रेस पता लिख रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं समझता कंप्यूटर, क्या समझता है? IP एड्रेस। उसको बाइनरी नंबर में या केवल IP एड्रेस पे काम करता है वो। तो यहाँ से इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? डोमेन नेम सिस्टम, ये काम करता है। ये क्या है में कन्वर्ट इसको इसमें, ठीक है। जो IP एड्रेस लिखा है 157.240.192.0 से लेके 18 तक, ये सब FB फेसबुक के एड्रेस हैं। आप फेसबुक ना लिख के केवल ये सीधा IP एड्रेस टाइप करो तो भी खुलेगा। फेसबुक सर्वर के एड्रेस हैं ये इतने सारे, ठीक है। जैसे आपको याद करना www.youtube.com facebook.com याद है, लेकिन ये कभी याद नहीं होंगे 192.168.133, ऐसा कभी याद नहीं होता। तो सिंपल आपको इंग्लिश नाम याद हो जाते हैं, नंबर याद करना कठिन होता है। उसी का ऐसे ही इसे इसलिए क्या किया गया, डोमेन नेम सिस्टम यही काम करता है, इसको उसमें कन्वर्ट करता है, उसको इसमें। अब इसके लिए दो प्रोटोकॉल होते हैं, ARP और RARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इससे इसमें कन्वर्ट करना, उससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोटोकॉल चलते हैं। इतनी डिटेल में अपन को पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है, देखो फर्स्ट, डोमेन को याद रखता है ना कि IP एड्रेस से। IP एड्रेस भी बदले जा सकते हैं, लेकिन नाम फिक्स रहते हैं। देखो क्या होता है कि IP एड्रेस तो बदले जा सकते हैं, लेकिन नाम फिक्स रहते हैं। जैसे आज आपने एक वेबसाइट बनाई मिठाईवाला.com, ठीक है। अब आपको जो एक इसका क्या मिला होगा, IP एड्रेस 192.162 के सर्वर का IP एड्रेस मिल जाता है, वहाँ पे आपकी मिठाईवाला.com बनी है, ठीक है। अब आपने आज से 10 साल बाद उसको रिनोवेट किया, आपकी मिठाई वाला चल गई, हल्दीराम हो गई मान के चलो। हल्दीराम कितना भयंकर चल गया है। अब उससे बोलें कि आपकी वेबसाइट बदल रही है, IP एड्रेस बदल देगा, किसी दूसरे सर्वर पे ले लिया, बड़ी जगह। पहले छोटी जगह में बनी थी वो, तो आपने छोटा सर्वर पे छोटा स्पेस लिया, लेकिन अब आपको बड़ी जगह की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन चल चुका है नाम। तो आप हल्दीराम को नाम नहीं बदलोगे, क्या बदलोगे? IP एड्रेस बस बदलोगे। तो IP एड्रेस किसको याद है? सबको क्या है, नाम है हल्दीराम याद है। हल्दीराम नहीं बदलना चाहिए, गोडैडी कर देता है, गोडैडी से आपको डोमेन मिल जाता है, ठीक है। वो थोड़ी सी डिटेल हो जाएगी, लेकिन मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा क्या कर रहा है ये। अब देखो टॉप लेवल डोमेन होते हैं .com, कमर्शियल के लिए होता है, .in इंडिया, .co.in कमर्स कॉम रजिस्टर्ड इन इंडिया, कमर्शियल वेबसाइट रजिस्टर्ड इन इंडिया, .net गेटवे आर होस्ट होता है, .edu एजुकेशनल वेबसाइट होता है, .gov गवर्नमेंटल वेबसाइट होता है, .nic.in मतलब जो NIC है, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और .in मतलब इंडिया का, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है, डोमेन के ये जो है .uk कंट्री डोमेन है, .in .jp .pk songs.pk सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे जापान है, पाकिस्तान है, UK है, इंडिया, ये सब क्या है, कंट्री डोमेन है, लास्ट में लगे रहते कंट्रीज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे USA का कोई नहीं होता, USA का काय नहीं होता, क्योंकि वहीं पे डिजाइन हुआ है, ठीक है। 1985 से शुरू हुआ था। अब आते हैं अपन IP एड्रेस और मैक एड्रेस पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेक भी कर लो, बंद कर।